गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। आई बिलीव आप सब बहुत अच्छा है और आप अपना प्रॉपर टाइम अपनी स्टडी को भी दे रहे हैं। तो आज हम हैं हमारा ऑनलाइन क्लास में 8th क्लास चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम आप सबको मालूम ही है, आपने कोल देखा ही है, कोयला जिसको बोलते हैं, एंड पेट्रोलियम पेट्रोल जो है। इन दोनों को समझने से पहले मैं आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेगा। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्योंकि कोल और पेट्रोल हमें नेचुरल रिसोर्सेज के ही थ्रू मिलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं ऑल द मटेरियल विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। जो भी मटेरियल हमें नेचर से मिलता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है उसकी दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, रिन्यूएबल मतलब जो कि दोबारा हमें मिल सकता है, और नॉन रिन्यूएबल जो कि दोबारा मिलने में हमें बड़ी आपत्ति, बहुत मतलब ना ही उसको मिलना बड़ा मुश्किल होता है। नॉन रिन्यूएबल नहीं मिल सकता, रिन्यूएबल जो दोबारा मिल सकता है। रिन्यूएबल का एग्जाम्पल सबसे अच्छा आपके पास है सनलाइट। सनलाइट को आप कितना ही यूटिलाइज़ कीजिए, एयर को आप कितना ही यूटिलाइज़ कीजिए, ये ख़त्म नहीं होगा। ह्यूमन की एक्टिविटी से ये अफेक्ट जरूर होते हैं, लेकिन ह्यूमन की एक्टिविटी से ये ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, हमेशा ये अवेलेबल रहेंगे। ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो है जो कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ख़त्म हो सकते हैं और इनका दोबारा मिलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बनने में कई लाखों साल लगाते हैं। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे को डिस्कस कर ली, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को हम बोलते हैं इनऑक्सिस्टेबल, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिटेबल। तो यानी कि जो रिन्यूएबल वाले हैं वो हमें दोबारा मिल सकते हैं, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ख़त्म हो, मतलब वो ख़त्म होने की सिचुएशन में नहीं होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, उनको कितना भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल ख़त्म हो जाते हैं, उनको हमें बड़ा लिमिटेड तरीके से यूज़ करना चाहिए। ठीक है। फ्यूल्स आपको पता है, जो फ्यूल्स हैं मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस विच यूज्ड फॉर बर्निंग, जो भी जलने के लिए जो भी सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं वो फ्यूल्स होते हैं। और फ्यूल्स जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और जैसे ही ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है ये एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं फ्यूल्स के, जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, डंग केक हो गया। डंग केक होता है ना, जैसे गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उन्हें बोलते हैं डंग केक। ठीक है। कैरोसिन हो गया, एलपीजी हो गया, ये सब क्या है, ये हमारे फ्यूल्स हैं। पेट्रोल और डीजल भी। ठीक है। और इन फ्यूल्स को हम अपने इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं, खाने के पर्पज़ से यूज़ करते हैं, हीटिंग गर्मी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं दीज आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बीइंग वाइडली यूज टुडे। ये जो है देखो, ये जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये डेड प्लांट से बने हैं। ठीक है। और ये जो बने हैं इनको कोल या पेट्रोल में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगता है, कई लाखों साल इनको लग जाते हैं। तो यानी कि अगर ये चीज़ एक बार ख़त्म हो गई तो फिर से ये 1 लाख का टाइम लगाएंगे। तो यानी कि इसलिए हम बोलते हैं कि इन चीज़ों को बहुत लिमिटेड और बहुत तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे तो कई लाखों सालों के बाद मिलेंगे, तब तक हम जिंदा थोड़ी रहेंगे। कोल आपको पता है, कोल को हम बोलते हैं, कोल एक सॉलिड फ्यूल है। ठीक है। ब्लैक कलर का ये होता है। ठीक है। और ये जो मिला होता है हमेशा मिल के बना होता है कुछ सब्सटेंस से, जिन्हें कि बोलते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कई बार वेरिंग ऑफ सल्फर की भी कुछ क्वांटिटी इसके अंदर होती है। फॉर्मेशन ऑफ कोल मैं आपको बता चुका हूँ। डेड प्लांट्स जो होते हैं, डेड प्लांट्स काफ़ी टाइम तक जो ज़मीन में रहते हैं, सड़ते रहते हैं, गलते रहते हैं, उसके बाद हीट प्रेशर से लिग्नाइट में कन्वर्ट होने के बाद कोल बनता है। टाइप्स ऑफ कोल, 3 टाइप्स ऑफ कोल यहाँ पे डिस्कस है हमारा। ठीक है। सबसे पहला है हमारा एंथ्रीसाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद हमारा लिग्नाइट। 3 टाइप के कोल्स हैं। ठीक है। उसके बाद डिस्टिल्ड ऑफ कोल। अभी कोल में से कोल तार कैसे निकालना है, ये होता है। देखो, सबसे पहले कोक क्या है, इसको हम प्योर कार्बन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 90% कार्बन होता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है ये। और कोल तार आपको मालूम है कोल तार क्या होता है, ये भी ब्लैक होता है और थिक लिक्विड होता है, और एक अजीब सा इसमें स्मेल आता है। ये कम्प्लेक्स होता है लिक्विड मिक्सचर
ऑफ सेवरल कार्बन कंपाउंड्स का, ठीक है। और कोल गैस आपको पता ही है। कोल गैस क्या है, ये मिक्सचर होती है हाइड्रोजन की, मीथेन की और कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है। और इसको हम बेसिकली डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमारा जो कुकिंग हो गया, ठीक है, या लाइटिंग पर्पज़ से। कई बार आपने देखा होगा सिलेंडरों के ऊपर एक फ्लेम से लगाते थे लाइट के लिए, ठीक है ना। कोल क्या होता है, कोल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इससे हमारी, स्टील का प्रोडक्शन होता है कोल से, ठीक है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है इससे एज ए लिक्विड फ्यूल, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ कोल हमने बोला था, स्टीम कोल हो गया, थर्मल कोल हो गया, मेनली यूज़ होता है पावर जनरेशन। इससे पावर प्लांट, दिल्ली में एक जगह है आईटीओ में एक पावर प्लांट है जहाँ पे कि ये इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहाँ पे कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो दिल्ली में एक जगह है आईटीओ, वहाँ पर एक बिजली का एक प्लांट है जो कि कोल से बनता है, वहाँ पे कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। कुकिंग कोल ऑल्सो नोन एज मेट्रोलॉजिकल कोल एंड इट इज़ मेनली यूज इन अ स्टील प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारा पेट्रोलियम आ गया, कोल हमारा खत्म हो गया। पेट्रोलियम को आपको मालूम है पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम, इसको हम मिनरल ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है। ये रॉक्स की जो लेयर्स होती है वहाँ से बन के मिलता है हमें। और ये वर्ड है पेट्रोलियम, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, पेट्रा और ऑयलियम। पेट्रा जो ये वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक यानी कि चट्टान, और ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल यानी कि ये रॉक से बना हुआ ये जो। तो ये भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है। फॉर्म फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स मैटर, जो भी हमारे जो एनिमल्स और प्लांट्स के मैटर हैं इन द सी और ओशन, समुद्र में और ओशन में, ठीक है। पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल, इसको हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है। ये मिक्सचर होता है हम किसका, हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन दो वर्ड यहाँ पे है, हाइड्रोकार्बन यानी कंपाउंड मिक्सचर किसका, कार्बन एंड हाइड्रोजन का। तो क्रूड ऑयल क्या होता है, ये डार्क कलर होता है, थिक एंड फाउल स्मेलिंग, इनफ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल नहीं इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है। इट इज़ अग्रेसिव टू टच एंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये पानी के अंदर सॉल्युबल भी नहीं है, यानी कि सॉल्व नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम बड़ा, यानी कि पेट्रोल कैसे बनता है, पेट्रोल जो होता है हमेशा फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ सी और ओशन में होता है ये। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जैसे ये ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, देयर बॉडी सेटल इन द बॉटम, उनकी जो बॉडी होती है नीचे सेटल हो जाती है, ठीक है, सी में, एंड गॉट कवर्ड। उसके बाद वो जो बॉटम है उनका, वो उनके ऊपर मिट्टी वगैरह पड़ती है, वो उसमें पूरा कवर हो जाता है लेयर मड से, ठीक है। और कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, कई मिलियन ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि वहाँ पे एयर नहीं होती है, ठीक है। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, और उनको जो ट्रांसफ़र कर देता है, ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू क्रूड ऑयल। तो कई साल और लाखों साल लगते हैं उसको क्रूड ऑयल को चेंज होने में। समझ में आ रहा है आपको। तो फिर क्या होता है, फिर आपने देखा होगा कि समुद्रों में जो ऑयल ड्रिलिंग होता है, देखो आपकी इस नोटबुक में देखना पेज नंबर 60 में, ठीक है, जो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोल होता है उस समुद्र में एक ऑयल ड्रिलिंग होती है। वहाँ पे हम समुद्र के ऊपर एक हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं, हम ऑयल का एक बहुत बड़ा प्लांट लगाते हैं वहाँ पे, वहाँ से हम क्रूड ऑयल को बाहर निकालते हैं। उसके बाद उस ऑयल को हम यूज़ वाला जो पेट्रोल है उसको यूज़ में लाने के लिए उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ उसका निकालते हैं, कुछ चीज़ उसमें मिक्स करते हैं, उसके बाद हम उसको यूज़ करने लायक बनाते हैं, ठीक है। ये फिर उसकी रिफाइनिंग होती है, हाँ बाहर आता है, पहले उसका एक्सट्रैक्शन होता है, निकाला जाता है, उसके बाद रिफाइनिंग होता है पेट्रोल का। रिफाइनिंग में इम्प्योरिटीज़ निकाली जाती हैं, जो चीज़ के साथ ज़रूरी हैं वो उसमें मिक्स किया जाता है। पेट्रोलियम को हीट किया जाता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और उसके साथ फिर उसको बनाया जाता है। उसके बाद हमारा नेचुरल गैस आ गया। नेचुरल गैस भी एक अलग सा फॉसिल फ्यूल है।